आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली समीकरण। ये डी ब्रोगली समीकरण है, एक इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये क्या होता है इस चीज को हम पूरा समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इससे पहले तो दोस्तों हमारे वीडियो पे यदि आप नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो वीडियो है कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये जो आपको वीडियो है 11th क्लास की 6 या सवा 6 बजे शाम को आपको मिल जाती है, तो आप टाइम से इसको देख लीजिए करें, है ना। और दोस्तों कोई वीडियो आपको नहीं मिल पाती तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस ऐड कर दी जाती हैं। क्रम 22 यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड सबकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई है, तो आप इनको आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आगे भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है, 3rd यूनिट पढ़ना है, ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आप नीचे जाइए, है ना। नीचे आपको 11th फर्स्ट यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पूरी यूनिट आपको क्रम वाइज दी हैं, आप इनको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए दोस्तों हम डी ब्रोगली समीकरण की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर ले हैं डी ब्रोगली समीकरण पे। अब ये डी ब्रोगली क्या है? तो डी ब्रोगली से आपको डरना नहीं है मेरे भाई। जो आपको डी ब्रोगली दिख रहा है, ये डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक का नाम है ना। जैसे हमारा और तुम्हारा जो नाम है, इसी प्रकार भी जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो डी ब्रोगली महोदय ने अपने समीकरण की स्थापना के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया। क्या कॉन्सेप्ट था वो? उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि मान लेते हैं ये जो आपका कण है, अभी हम केवल आपको समझा रहे हैं, मान लेते हैं ये जो कण है और ये जो कण है वो गति कर रहा है। ये कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। अब ये कण गति कर रहा है तो मतलब इस कण को आप क्या बोल सकते हो? इस कण को आप बोल सकते हो गतिमान कण। कौन सा कण बोल सकते हो? गतिमान कण बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो डी ब्रोगली महोदय ने कहा था कि जो गतिमान कण होता है, क्या होता है? गतिमान कण। इस गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य, इस गतिमान कण का जो तरंगदैर्घ्य होता है, क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य आप जानते ही हो मेरे भाई, तरंगदैर्घ्य को मैंने आपको बता दिया है। और जो तरंगदैर्घ्य होता है, इस तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इस लैम्डा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो गतिमान कण का जो तरंगदैर्घ्य होता है, मतलब जो लैम्डा होता है, इस गतिमान कण के संवेग, अब संवेग देखो, गति, अब ये कण गति कर रहा है तो इसका संवेग भी होगा, वेग भी होगा, तरंगदैर्घ्य भी होगा, त्वरण होगा, सब कुछ होगा, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि जो गतिमान कण का जो तरंगदैर्घ्य होता है, इस गतिमान कण के संवेग, क्या जो संवेग है, इस संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो तरंगदैर्घ्य होगा, जो लैम्डा होगा, ये संवेग के कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को हम क्या करते हैं? 1 के बटे में लिखते हैं। जैसे लैम्डा p के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब p को आपको 1 के बटे में लिखना है, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही डी ब्रोगली ने कहा, और डी ब्रोगली ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया और एक समीकरण की स्थापना की, जो आपका कहलाता है डी ब्रोगली समीकरण, ठीक है। तो डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा समानुपाती क्या होता है? लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? p, ठीक है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन यदि हम हटा दें, ये जो व्युत्क्रमानुपाती का साइन दिख रहा है, ये यदि हम हटा दें तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, बराबर लगता है और बराबर के बाद एक नियतांक आता है, और वो नियतांक आता है यहाँ पर h। क्या आता है? h। अब ये जो नियतांक है आपका प्लांक नियतांक है। कौन सा नियतांक है? प्लांक नियतांक। पिछली वीडियो में हम आपको प्लांक सिद्धांत बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? प्लांक सिद्धांत। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो h आपका क्या है? नियतांक, और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक बोलते हैं। कौन सा नियतांक बोलते हैं? प्लांक नियतांक, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्लांक नियतांक है। तो मेरे भाई आपका जो समीकरण बना है, ये वाला लैम्डा बराबर h/p, ये आपका बना है डी ब्रोगली समीकरण। तो ये मेरे भाई आपका डी ब्रोगली समीकरण है। आई होप की समझ में आ गया होगा। अब आपको एग्जाम में लिखना है, तो एग्जाम के लिखने के हिसाब से इसकी मैं थ्योरी
दोस्तों ये लिखने के हिसाब से आपको एग्जाम में थ्योरी, ठीक है। डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान कण का जो तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा कण के संवेग मतलब पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात में जाए तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है। आगे इसको हम और बढ़ा देंगे तो जैसे मान के चलो लैम्डा, ये समानुपाती का हम चिन्ह हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक नियतांक आएगा, वो नियतांक हम ले लेंगे एच और ये अपॉन में क्या है आपका फी, है ना। तो या तो आप ये स्थापित कर सकते हो, आप ये स्थापित कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी स्थापित कर दो, ये आपका डी ब्रोगली समीकरण है, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं जहां h एक नियतांक है, जहां h एक नियतांक है, ठीक है। तो h आपका क्या है, नियतांक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं, प्लांक नियतांक, है ना, जिसको हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, प्लांक नियतांक कहते हैं। तो ये तो मेरे भाई हो गया हमारा डी ब्रोगली समीकरण, ठीक है। बट क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो आता है डी ब्रोगली समीकरण क्या है, इसकी स्थापना कीजिए। मतलब आपको जो सूत्र अपना जो डी ब्रोगली समीकरण जो ये है इसकी आपको स्थापना करना है ना। तो इसके लिए स्थापना करना मतलब इसके लिए आपको एक व्यंजक निर्मित करना है, ठीक है। तो अब हम व्यंजक भी आपको निर्मित करा देते हैं, तो लिख दिया हमने यहाँ पर व्यंजक। मतलब आपका टारगेट अब ये है कि जो सूत्र ये है, अब इस सूत्र को आपको बनाना है किसी और से, किसी और की हेल्प लेके आपको इस सूत्र को बनाना है, ठीक है। तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। इसके लिए दो सिद्धांतों की आवश्यकता होगी, जो आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है वो एक प्लांक सिद्धांत और एक आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा जो है आपका आइंस्टीन का सिद्धांत। इन दो सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी और इसकी स्थापना हो जाएगी। देखो मैं कराता हूं आपको, ठीक है। यहां पर हम लिख देंगे हम जानते हैं, बस आपको इतना लिख देना है, हम जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, तो मेरे भाई हम प्लांक सिद्धांत जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे प्लांक सिद्धांत, क्या लिख देंगे, प्लांक सिद्धांत। तो प्लांक सिद्धांत क्या होता है मेरे भाई, प्लांक सिद्धांत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या होता है, E बराबर एच न्यू, ठीक है। ये आपका न्यू है ना, भी जो भी जैसा होता है लेकिन भी में इस टाइप की एक पूंछ लगी होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, ठीक है। तो E बराबर एच न्यू जो आपका कौन सा सिद्धांत होता है, प्लांक सिद्धांत। अब इसको कर देना समीकरण नंबर 1। अब एक सिद्धांत की और जरूरत है जो है हमारा आइंस्टीन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, आइंस्टीन का सिद्धांत। हमने लिख दिया आइंस्टीन का सिद्धांत। जो आप ना 11th की जो फिजिक्स पढ़ोगे उस फिजिक्स में आप आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ोगे, है ना। केमिस्ट्री में नहीं है, नहीं तो आपको बता देते, ठीक है। तो आइंस्टीन का सिद्धांत जो आपका होता है E बराबर mc²। आप हमेशा याद रखना E बराबर mc²। E क्या है, तो E है ऊर्जा, m क्या है, तो जो m है वो हमने कण बताया था, कण का द्रव्यमान, m क्या है, द्रव्यमान है, और c आपका जो क्या है, तरंग वेग है, क्या है, तरंग वेग, c तरंग वेग है, m द्रव्यमान, e ऊर्जा। क्लियर है, इसको आप कर दो समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ, आपको बस इन दोनों सिद्धांत की जरूरत है, आपका जो समीकरण है ये वाला समीकरण स्थापित हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांक सिद्धांत E बराबर एच न्यू, आइंस्टीन सिद्धांत E बराबर mc²। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होगी। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम इसकी स्थापना आपको कराएंगे, ठीक है। चलो देखो इधर, तो देखो हमने देखो समीकरण 1 में हमने देखा E बराबर एच न्यू और समीकरण 2 में भी हमने देखा E बराबर mc²। अब देखो दोनों E के बराबर हैं, मतलब दोनों के जो LHS हैं, दोनों के जो LHS हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर। और हमने ये तो बहुत सीख के रखा है कि जब LHS बराबर होते हैं तो RHS भी बराबर होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या लिख देंगे, देखो LHS इसके बराबर है, मतलब E बराबर क्या है, E, तो ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब जो एच न्यू है वो mc² के बराबर हो जाएगा। तो यही हम कर देंगे समीकरण 1/2 से लिख देंगे एच न्यू बराबर mc²। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगी, ठीक है। तो आपका ये इसके बराबर कर दिया, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, जो न्यू है ये आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति है। और ये आवृत्ति जो है इसकी वैल्यू होती है c/λ। ये जो आवृत्ति है इस न्यू की वैल्यू होती है c/λ। मतलब यहाँ पर जो न्यू है इस न्यू की जगह हम रख देंगे c/λ। जब हम इस न्यू की जगह हम रखेंगे c/λ तो ये हो जाएगा c/λ। ये पूरा इस टाइप का बन जाएगा h c/λ इसकी न्यू की जगह, ठीक है। बराबर में हमारा क्या है mc², बराबर में हमारा क्या चल रहा है
mc²। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे भाई यहाँ तक? बिल्कुल, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे 2 सी है, यहाँ पर 1 सी है, तो 1 सी से 1 सी काट दो, कितना सी बचा? 1 बचा। ठीक है, हमारा ये बचा H/λ बराबर mc। क्लियर हुआ? यही बचा ना, 1 सी ये बचा। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमारा जो डी ब्रॉगली समीकरण है उसमें हमें लैम्डा चाहिए बराबर में। लैम्डा कहाँ चाहिए? बराबर में। तो एक काम करो मेरे भाई, जो आपका mc दिख रहा है इस mc को आप इधर ले जाओ, और जो लैम्डा दिख रहा है लैम्डा को आप इधर ले जाओ, यही करना है। तो mc को हम इधर ले गए तो ऊपर h तो रहेगा h, और ये हो गया आपका mc। अब यहाँ लैम्डा कहाँ आ गया? यहाँ mc की जगह पे, तो ये आपका आ गया लैम्डा। क्लियर है? या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर H/mc लिख सकते हैं क्या? H/mc नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, लैम्डा को हमने आगे लिख दिया और H और mc को इस तरफ लिखना है, तो H और ये mc। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको समझना है, आगे ना इधर तक करवाने के बाद हम यहाँ लिख करवा रहे हैं आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा और आपको हल्का सा समझना है। देखो आपने पढ़ा होगा संवेग, आपने जो संवेग पढ़ा होगा, और इस संवेग का मेरे भाई जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, ये किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई? ये मेरे भाई हमारे संवेग का फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब जो संवेग होता है, संवेग को हम पहले ही बता चुके हैं, किससे व्यक्त करते हैं? p से, तो ये p। और द्रव्यमान क्या होता है? m। ठीक है, यहाँ पर वेग को हम v से व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका वेग लिया जाएगा वो तरंग वेग लिया जाएगा। कौन सा वेग लिया जाएगा? तरंग वेग। और तरंग वेग मेरे भाई c होता है। आज के बाद याद रखना कि जो तरंग वेग होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तरंग वेग, है ना। तरंग वेग जो होता है उसे हम c से व्यक्त करते हैं, किससे? c से। तो ये हमारा c क्या है? तरंग वेग। तो ये हमारा वेग तरंग वेग है, तो द्रव्यमान m और वेग क्या है आपका? c, तो ये हमने लिख दिया c। तो मतलब m जो m.c होता है, और तो mc की वैल्यू किसके बराबर होती है? p के बराबर होती है। किसके बराबर? p। अब यहाँ पर हमारा देखो mc तो है, यहाँ पर क्या है? mc, तो इसकी जगह हम p नहीं रख सकते? p नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे तब हमारा ये देखो, तब हमारा, अब देखो p बराबर mc आया जो हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो लैम्डा हमारा रहेगा, है ना, और ये हमारा h ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये हमारा mc की जगह हमारा क्या हो जाएगा? p, तो ये आपका हो जाएगा p। तो लैम्डा बराबर h/p, और लैम्डा बराबर h/p, तो ये था हमारा, यही था, और ये हमारा स्थापित हो गया। ठीक है, बस हमने क्या किया? प्लांक सिद्धांत का यूज किया, है ना। ये होता है आइंस्टीन सिद्धांत, ये होता है, दोनों ई है, LHS बराबर, तो RHS भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो h को हमने mc² के बराबर कर दिया। ठीक है, अब जो न्यू है, न्यू का मान होता है c/λ, तो न्यू की जगह हम रख दिए c/λ और ये mc²। ठीक है, अब h/λ बचा और इधर mc बचा, तो mc को हम इधर ले गए, लैम्डा को इधर ले गए। ठीक है, तो ऐसा हो गया, इसको हमने इस तरफ लिख दिया और h/mc को इस तरफ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ किया? यहाँ किया। ठीक है, इसके बाद हमें पता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग p, द्रव्यमान m, और वेग आपका तरंग वेग होगा जो c होगा। इस mc की जगह हमने p रख दिया, तो आपका जो समीकरण है, इस mc की जगह हमने p रख दिया, तो आपका ये समीकरण बन गया, जो आपका कौन सा समीकरण है? डी ब्रॉगली समीकरण। आपको ये नहीं करना तो यह करके आप और भी बढ़ा सकते हो। क्या? देखो आपको पता है h नियतांक है। क्या है? नियतांक। अब आपको ये चीज याद रखना है। अब आपको ये तो पता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं? नियतांक लगा देते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लगता है? नियतांक। क्या नियतांक को हटाने पर समानुपाती नहीं लग सकता? जब आप यहां से यहां आ सकते हो तो यहां से यहां नहीं जा सकते, तो जा सकते हैं सर। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हो गया स्थापित, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतना करना, आगे और बता रहा हूं, बट मैं जिसको करना है तो करना, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, h, इस h को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? समानुपाती आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समानुपाती। h हटा दिया, अब h की जगह पे क्या बचा? 1, और नीचे क्या चल रहा है आपका? p। तो हमारा ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये बात आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ये डी ब्रॉगली समीकरण है। ठीक है, तो मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।